सिख धर्म और सिखों के बारे में आचार्य ओशो रजनीश की दो अलग स्टेटमेंट्स हैं, दो अलग दृष्टिकोण हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। It was an everyday experience in India. इसमें वो कह रहे हैं कि भारत में हर एक दिन एक नए तजुर्बे की तरह है। I was worshipped in the temple of Amritsar by the Sikhs almost as one of their masters. They have 10 masters. मेरी पूजा की गई अमृतसर के मंदिर में सिखों के द्वारा बिल्कुल उनके 10 गुरुओं की तरह। Actually, the man who introduced me in their conference said that I can be accepted as their 11th master. असल में जिस व्यक्ति ने उनकी सभा में मेरी जान पहचान करवाई थी, उसने मुझसे कहा कि मुझे सिखों का 11वां गुरु स्वीकार किया जा सकता है। But now they won't let me into the temple for the simple reason और अब वो मुझे स्वर्ण मंदिर में घुसने नहीं देना चाहते। इसका एक आसान सा कारण है, because I was holding back many things. क्योंकि मैं बहुत सी चीजें पीछे कर चुका हूं। I have talked about one small book, Japji. मैंने एक छोटी सी किताब जपजी साहब के बारे में कहा है, And the Sikhs have been immensely happy और सिख इस बात से बहुत खुश थे because no non-Sikh has ever bothered. क्योंकि किसी गैर सिख ने इसकी कभी परवाह नहीं की। And what meaning I have given to their small booklet, they had never thought about. जो अर्थ उस छोटी सी किताब के मैंने किए, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। But when I said after 2 years from the meeting in their golden temple, पर आज जब मैंने गोल्डन टेम्पल में हुई मीटिंग के 2 साल बाद कहा that I consider only Nanak to be enlightened, कि मैं सिर्फ नानक जी को ही पूर्ण जागृत गुरु मानता हूं, the remaining 9 masters are just ordinary teachers. बाकी सब गुरु एक साधारण शिक्षक हैं। They were ready to kill me. वो मुझे मारने के लिए तैयार हो गए। I said, you can kill me, but you will be killing your 11th master. मैंने कहा, तुम मुझे मार सकते हो, मगर तुम अपने 11वें गुरु को ही मारोगे। ओशो की इस स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। उन्होंने शायद ये बात इसलिए की कि उन्होंने बाकी गुरुओं को अभी पढ़ा ही नहीं था। और ओशो की दूसरी स्टेटमेंट जो उन्होंने लिखी है कि सिख धर्म के संस्थापक, शिक्षक, नेता नानक जी उन खूबसूरत शख्सियात में से एक हैं जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा स्नेह करता हूँ, सबसे ज़्यादा सत्कार करता हूँ। उन्होंने परमात्मा को गा गा कर ही पा लिया। और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में उनका विचार है कि गुरु ग्रंथ साहब में 10 जीवित गुरुओं, 10 प्रकाशित प्रबुद्ध व्यक्तियों की बाणी दर्ज है। मैं कहता हूँ कि इस किताब की तुलना किसी अन्य किताब से नहीं की जा सकती। पहली स्टेटमेंट वो कभी ना देते अगर उन्होंने जपजी साहिब के अलावा शब्द हजारे, आनंद साहिब, सुखमणी साहिब, श्लोक महल्ला 9वां और जप साहिब पढ़ा होता। और दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने तब दी होगी जब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का पूरा अध्ययन किया होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में 10 जीवित गुरुओं, 10 प्रकाशित प्रबुद्ध व्यक्तियों की बाणी दर्ज है। और आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इतने प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।